स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो स्टार्ट हो चुकी है अपनी 95 प्लस सीरीज, जिसमें हम अकाउंट्स के सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे। राइट, पहले स्टार्ट हो गया था। आज हम आपको पढ़ाएंगे क्या, आज के वीडियो में आप सीखेंगे रिटायरमेंट की थ्योरी प्लस डेथ का थोड़ा सा पोर्शन। ठीक है, और हम आपसे मिल सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी, और हम मिलेंगे किस पर, टेलीग्राम पर भी। टेलीग्राम पे आपके लिए लेकर के हैं बहुत सारी क्वेरीज, बहुत सारे आपके लिए क्विज, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, तमाम चीजें हैं उसमें। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। और उसका जो आपका एड्रेस है मेरा, वो आपके उस पर रेफरेंस में मिल ही जाएगा नीचे आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। रिटायरमेंट हमने एडमिशन पढ़ लिया था। रिटायरमेंट जस्ट एडमिशन का बिल्कुल अपोजिट होता है। रिटायरमेंट में एक पार्टनर हमारे पास से चला जाएगा, तो रिटायरिंग ऑफ पार्टनर, ये भी पार्टनर की कंसेंट, जो आपके रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं उनके कंसेंट पर डिपेंड करता है। वो लोग आपस में सहमति करते हैं और उसके बाद एक पार्टनर वहाँ से रिटायर हो जाता है। ये पार्टनरशिप डीड में भी सेट कर दिया जाता है कि पार्टनर्स का रिटायरमेंट कैसे किया जाएगा। राइट, रिटायरिंग पार्टनर है ना, एक रिटन में कंसेंट अपनी एक इन्फॉर्मेशन दे देता है और उसके बेसिस पर रिटायर हो जाता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या रिटायरिंग पार्टनर की कुछ लायबिलिटीज होती हैं? हाँ, होती हैं। जिस डेट तक उसका रिटायरमेंट होता है उस डेट तक वो फर्म की बाकी सारी सब एक्ट्स के लिए लायबल होता है, जिस डेट तक। ठीक है, जब तक कि वो अपनी जो भी उसके पास राइट्स से अधिकार थे वो थर्ड पार्टी को नहीं दे देता तब तक। और दूसरा, अगर रिटायरमेंट की डेट के बाद भी जब तक कि उसके पास नोटिस नहीं आ जाता है, वो फर्म के हर काम के लिए लायबल होता है। समझ गए? कब तक? जब तक कि उसके पास रिटायरमेंट का रिटन में कंसेंट नहीं आ जाता। वो पब्लिकली पूरी तरीके से अभी वो एक फर्म का हिस्सा है और वो फर्म के किए हुए कामों के लिए जिम्मेदार होगा। समझ गए मेरी बात को? डेट ऑफ रिटायरमेंट का और आफ्टर द रिटायरमेंट भी वो फर्म के लिए लायबल है। ये 32 सेक्शन में लिखा हुआ है। एडजस्टमेंट्स क्या किए जाते हैं? सेम एडजस्टमेंट हम करेंगे यहाँ पर। जैसे सबसे पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जैसे एडमिशन में होता था। ठीक है, देन गुडविल का वैल्यूएशन होता है, उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है, प्रॉफिट्स जैसे जनरल रिजर्व वगैरह का ट्रीटमेंट किया जाता है सारा, लॉसेस को ट्रांसफर कर दिया जाता है। यहाँ पर भी हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्यों होगा भाई? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग क्योंकि पार्टनर अब यहाँ से चला जाएगा, तो रिमेनिंग जो पार्टनर्स रह जाएंगे, जैसे माना हमने बताया था इससे पहले कि इसमें पहले अभी इसमें 4 लोग रहते हैं, अभी ये वाला पोर्शन ये वाला हमारा चला गया, तो अभी इसके लिए ये तीनों लोगों को ये पोर्शन मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये लोग गेन करेंगे यहाँ पर, तो ये इसलिए यहाँ पर गेनिंग रेशियो कैलकुलेट किया जाता है। कितने पार्टनर्स गेन कर रहे हैं, जैसे वहाँ पर था कितने पार्टनर सेक्रीफाइस करते, ऐसे यहाँ पर गेन किया जाता है। समझ गए? देखो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ओल्ड शेयर और एक्वायर्ड शेयर को ऐड कर दो आप, जितना इनका है वो और इसमें से जो मिला वो ऐड कर दो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग अगर नहीं दे रखा होता है तो रिमेनिंग पार्टनर टेक शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इन एन एग्रीड रेशियो। अगर नहीं दे रखा तो जो एग्रीड रेशियो है उसमें भी काम चल जाएगा हमारा, उस हिसाब से हम कैलकुलेट कर लेंगे उसको। न्यू हमेशा ओल्ड के बराबर होगा, अगर नहीं दे रखा है तो नया शेयर पुराने के बराबर कर देंगे हम। या फिर गेनिंग रेशियो को भी हम ओल्ड रेशियो जैसा ही ट्रीट कर लेते हैं अगर इंफॉर्मेशन हमको नहीं दे रखी है देन। चलो, गेनिंग रेशियो क्या चीज होती है? द रेशियो इन द रिमेनिंग पार्टनर्स टेक रिटायरिंग पार्टनर शेयर। ये जो 3 बच्चे हैं ये किस रेशियो में इससे अपना अपना ये हिस्सा इसका ले लेंगे, इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं गेनिंग रेशियो। ठीक है, तो एक तो गेनिंग रेशियो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए निकाला जाता है। भाई गेनिंग रेशियो की क्या जरूरत है, हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए हम गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं, और दूसरा गुडविल को डिवीजन करने के लिए हम गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। एक हमने पढ़ा गेनिंग रेशियो और एक हमने पढ़ाया था आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो। डिफरेंसेस क्या होगा? तो गेनिंग रेशियो में पार्टनर्स गेन करेंगे कंपेंसेशन, और उसमें रिटायरिंग और एडमिशन में सेक्रीफाइस करेंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमेशा एडमिशन में निकाला जाएगा और गेनिंग रेशियो रिटायरमेंट में निकाला जाएगा। समझ गए आप लोग?
डिफरेंसेस बहुत सिंपल सिंपल से डिफरेंसेस है, कुछ भी नहीं है। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला न्यू माइनस ओल्ड, तो रिटायरिंग उसका सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू, हो गया। समझ गए मेरी बात को, इतना सा अंतर है इनमें। अब चलो गुडविल का वैल्यूएशन, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है ना। गुडविल वहां पर भी कंपेंसेशन का काम करती है, कहाँ पर, एडमिशन में, और रिटायरमेंट में भी कंपेंसेशन का काम करती है। कैसे, ये जो बचा पोर्शन है ना, ये तो जैसे हमारा सी है, सी से जा रहा है, तो सी के लिए 1 2 3 ये तीनों इसका हिस्सा लेंगे है ना। इसको मतलब ये तीनों इसको कंपेंसेट करेंगे, इसको देंगे, इसको देंगे। तो गुडविल यहाँ पर इस तरीके से इन तीनों में डिवाइड हो रही होगी। यहाँ पर वहाँ यहाँ पे गुडविल क्या की जाएगी, यहाँ पे गुडविल पेड की जाती है, गुडविल पेड की जाती है। ये जो रिमेनिंग पार्टनर्स है वो पेड करते हैं, और वहाँ पर जो इनकमिंग पार्टनर है वो लेकर के आता है। क्यों, क्योंकि जो रिटायरिंग पार्टनर है, जो जा रहा है फर्म से निकल करके, उसने फर्म के लिए जो कुछ किया अब तक है ना, जो गुडविल उसने कमाई यहाँ पर वो छोड़ करके जा रहा है ना, तो इसलिए वो लोग उसको कंपेंसेट करते हैं, इसलिए उसको वो पैसा दे देते हैं उसके हिस्से का। समझ गए गुडविल क्यों किया जाता है यहाँ पे कैलकुलेशन, ठीक है। गेन रेशियो में होगा जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा। चलो आगे चलते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो इसके जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो तो न्यूमेरिकल में सिखाया है ना, हम तो सिर्फ यहाँ पे थ्योरी सिखा रहे हैं, आपको थ्योरी बता रहे हैं जो आपको पेपर में आएगी थ्योरी। रिवैल्यूएशन अकाउंट सेम, जब पार्टनर जाएगा तो रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाती है फर्म है ना, एग्रीमेंट में चेंजेस हो रहे हैं ना सारे, और जब तक एग्रीमेंट में चेंजेस होंगे फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाएगी, हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। वो बिल्कुल सेम होगा, जैसे एसेट्स रिवैल्यूट होंगी और जितनी भी आपकी लायबिलिटीज होती हैं वो रीअसेसमेंट किया जाएगा, ठीक है। लॉसेस सारे हमारे डेबिट साइड में और हमारे प्रॉफिट्स क्रेडिट साइड में। रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर हो जाएगा, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा सारा लॉस या प्रॉफिट, ठीक। आगे चलो, जितने भी जो भी उसके बाद जनरल रिजर्व है उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, वर्कमैन कंपनसेशन फंड है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम, ये सारी चीज़ें, ये सब जो एडमिशन में सेम टू सेम यहाँ कर देते हैं। अब आते हैं हम मेन बात पर। अब रिटायरिंग पार्टनर के पेमेंट का नंबर है, हम उसको पेमेंट करेंगे, ठीक है। अब पेमेंट कैसे होगा, देखो यहाँ पेमेंट आप पूरा भी कर सकते हैं, अगर आपके पास है पूरा तो उसको टू बैंक करके पूरा पेमेंट कर दो, ठीक है। इंस्टॉलमेंट में कर सकते हैं कि आधा बैंक में पेमेंट, जैसे 1 लाख का पेमेंट आता है तो 50,000 पेमेंट कर दो, 50,000 अपना उसको एज अ लोन फर्म में रख लिया जाता है और लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में उसे शो कर दिया जाता है। या फिर इंस्टॉलमेंट में कर सकते हैं, हर बार उसको, जैसे मानो उसको 1 लाख रुपीज़ हम 5 साल में देंगे पेमेंट, तो 20-20 हज़ार रुपये का पेमेंट बना देंगे और विद इंटरेस्ट उसको पेमेंट करते रहेंगे। हो गया रिटायरमेंट खत्म। आ जाते हैं डेथ पर। डेथ क्या है भाई, अचानक से किसी की डेथ हो जाना, तो पार्टनरशिप डीड में पहले से सेट कर दिया जाता है कि अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर हेयर कौन होगा, उसका उत्तराधिकारी कौन होगा, ठीक है। ट्रीटमेंट सारे बिल्कुल सेम रिटायरमेंट जैसे ही होते हैं, बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट रिटायरमेंट जैसे होते हैं, बस अंतर इतना और हो जाता है, सब दिया भी उसको वही सब चीज़ें जाती हैं, सब चीज़ें वहीं दी जाती हैं, बस ये कि उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाती है, क्योंकि उसकी तो डेथ हो गई, जैसे हमारा एक ही डेथ हो गई तो एज एग्जीक्यूटर अकाउंट में सारी चीज़ें हम ट्रांसफ़र कर देंगे। अंतर क्या आएगा सिर्फ यहाँ पर आएगा कि जिस डेट को डेथ होगी उस डेट तक का प्रॉफिट भी उसको दिया जाएगा, ठीक है, टिल द डेट ऑफ हिज डेथ, ओके। यहाँ पे जो प्रॉफिट जाएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। तो प्रॉफिट हम कैलकुलेट करेंगे वो 2 बेसिस पे करते हैं, एक तो होता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम और एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। ये आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा कि अगर टाइम के अकॉर्डिंग निकालना है, जिस मंथ के हिसाब से, जिस डेट को उसकी डेथ हुई है तो उस डेट के हिसाब से आपको उसका कैलकुलेशन करना है प्रॉफिट का, तो वो टाइम के हिसाब से निकाल देंगे, या फिर हम यहाँ पर उसको सेल के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। ये भी क्वेश्चन में गिवन होगा कि आपको सेल के अकॉर्डिंग उसको कैलकुलेट करना है या फिर आप उसको टाइम के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है, ठीक है। और देन उसके बाद उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर करके एग्जीक्यूटर को पेमेंट कर दिया जाता है। डेथ इस बार आपके उसमें न्यूमेरिकल पोर्शन तो कोर्स में आपके इस बार हटा दिया गया, डिरेक्टेड पोर्शन है वो आपका सारा, लेकिन इसके बेसिक थोड़ी सी आपको नॉलेज होनी चाहिए, इनकेस अगर आ जाता है क्वेश्चन उसका थ्योरी का तो आप उसको कर सकते हैं। रिटायरमेंट और डेथ में बस इतनी ही थ्योरी है, बाकी सारा आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसके वीडियोस हमारे आपको हो चुके हैं, है ना।
हम आपके साथ टेलीग्राम पर भी मिल सकते हैं, उसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा मिल जाएगा, आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे बताइए ज़रूर से। ओके चिल्ड्रन, इसको रिवाइज करें, नोट्स बनाएं, प्रिपरेशन करें अपने एग्ज़ाम की। टेक केयर, गुड बाय।